जय श्री राम दोस्तों। अभी 2024 खत्म होने को है और कुछ ही दिनों में 2025 शुरू भी हो जाएगा। लेकिन 2025 शुरू होने से पहले आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे, वो अगर आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात है कि अपनी समय की वैल्यू करें। ठीक है दोस्तों, आजकल जो युवा है वो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। समय की वैल्यू उन्हें नहीं है, लेकिन समय के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समय जो है वो अगर एक बार चला गया, बीत गया, तो वो वापस कभी नहीं आता। ठीक है, तो आज का जो दिन है, आज का जो मिनट है, एक सेकंड है, वो एक बार अगर बीत गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आने वाला। आपकी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये समय फिर से कभी नहीं आएगा। तो इस समय का इस्तेमाल सही करें और सही जगह पर करें। तो एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको नहाना है, कितने बजे स्कूल जाना है, स्कूल में जाकर आपको क्या एक्टिविटी करनी है, या फिर अगर आप जॉब पर है तो जॉब पर जाकर क्या एक्टिविटी है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कितने बजे तक स्टडी करनी है, कितने घंटे स्टडी करनी है, कितने बजे घर आना है। घर आने के बाद एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कब बाहर जाना है, कब फैमिली को कितना टाइम देना है, खुद पर कितना टाइम लगाना है। और जो गोल, जो चीज़ें आप पाना चाहते हो ज़िंदगी में, उन्हें अगर आप इस शिद्दत से फॉलो करोगे, समय का अगर सही इस्तेमाल करोगे, तो दुनिया में मेरे हिसाब से कोई वो ताकत नहीं है जो आपको आपके गोल से भटका सकती है या फिर आप पाने में अक्षम हो सकते हो। तो आपने जितनी भी गलतियाँ अपने लाइफ से की है, उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा के आज के बाद जो समय आपको मिलेगा उसका सही इस्तेमाल करें। आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आपको टॉप का बन जाना है, तो आपकी स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, दूसरी बात है कि आप अपनी स्किल बढ़ाइए। ठीक है, तो आपके पास कोई अच्छी स्किल होना आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हो कि चाहे आईटी सेक्टर हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल हो तभी वो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर स्किल नहीं है तो आप दुनिया में भटकते रह जाओगे, लेकिन आपकी ज़ीरो वैल्यू होगी। तो चाहे जो भी फील्ड हो, उस फील्ड में खुद को इतना बेहतर बनाओ कि आपको कोई टक्कर ना दे सके। तो हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर इंसान एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो परफेक्ट हो सकता है। और अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई फील्ड अगर नहीं है, तो खुद के अंदर आपको झांकना चाहिए और खुद को पहचानना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ क्या। आप अपने हॉबीज़ पर भी काम कर सकते हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर अगर आपको कहीं घूमने का शौक़ हो तो आप ट्रेकिंग ब्लॉग्स बना सकते हो। अलग अलग चीज़ें हैं, हर चीज़ में करियर है आज के डेट में। आप जिस भी करियर को अपने माइंड में डिसाइड करते हो तो इसे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस पर 100% आपका देना पड़ेगा। तो हमेशा आपकी स्किल को बढ़ाते रहिए, चाहे आप आर्ट के फील्ड में हो, चाहे आप कॉमर्स के फील्ड में हो या साइंस के फील्ड में हो, या फिर आप यूट्यूबर ही क्यों ना हो। अगर यूट्यूबर हो तो यूट्यूब पे 100% दो अपना। ठीक है, और उस फील्ड का आप बाप बन जाओ। तो सफलता जो है वो ना चाहते हुए भी आपकी कदम छुएगी। और तीसरा है, हमें हमेशा अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखना है। तो बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे कुछ बुरे फ्रेंड्स हैं जिनकी आदतें बुरी है, तो उनको भी हमें साइड कर देना है। अगर हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो उसे भी दूर कर देना है। या फिर आजकल आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा लोग, अभी गुटखे की लत बहुत ज़्यादा लोगों को लग चुकी है, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर तो देगी, लेकिन बाद में यही चीज़ें आपके करियर और आपकी हेल्थ दोनों ख़राब करेगी। ठीक है, तो गंदी आदतों से हमेशा अपने आप को दूर रखना है और सिर्फ अपने हेल्थ पे हमें कंसंट्रेट करना है। अपने हेल्थ को, अपने स्किल को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हो, किस तरह से आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप में ला सकते हो, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। गंदी आदतें, चाहे आप ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताते हो, या फिर आप पोर्नोग्राफी देखते हो, या फिर
आपको कोई ऐसी गंदी आदतें हैं जिनसे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, इन चीज़ों को साइड में करके आप जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, नई नई चीज़ें पढ़ सकते हो, नई चीज़ों के बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। इन चीज़ों को अगर आप सीखते हो तो ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और चौथी बात है, आपको हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखनी चाहिए। दोस्तों, हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख सके, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के लाइफ से भी कुछ चीज़ें सीखनी होती है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और छोटी सी लाइफ में आपको समय आपके पास है ही कितना सीखने के लिए, बहुत कम है। आप जो चीज़ें आज सीख रहे हो वो भी बहुत कम है। या तो दूसरों के लाइफ को ऑब्जर्व करके, जो भी हमारे साथ है, चाहे हमारे कलीग हो, फ्रेंड्स हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, या तो उनके लाइफ को ऑब्जर्व करके हम चीज़ें सीख सकते हैं, या फिर हम उनके लाइफ के एक्सपीरियंस को जानकर चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ बहुत छोटी है, तो हमें सब कुछ खुद से सीखने में, खुद को उस सिचुएशन में डालकर सीखने में वेस्ट नहीं करनी है। हमें औरों के लाइफ से भी चीज़ें सीखनी है। ठीक है। और पांचवी बात है कि आपको आपके हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप जीवन में कुछ कर पाओगे। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम ही नहीं होगे। तो आपको आपके जीवन में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, चाहे वो मेंटली आपको परेशान करती है या फिर फिजिकली आपको परेशान करती है, उन्हें आपको आपके लाइफ से दूर करना है सबसे पहले। और सेकेंड चीज़ कि आपको सही डाइट लेनी है, चाहे तो आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर लीजिए या फिर आप खुद से ऐसी डाइट सर्च कीजिए। यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर गूगल कर लीजिए और ऐसी डाइट को फॉलो कीजिए जो आपके शरीर के लिए अच्छी हो। ठीक है, उसके बाद आप जिम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप एक डेली रूटीन को फॉलो करते हो, मैं वैसे तो एक मॉन्क मोड पे एक वीडियो लाने वाला हूँ कि वो जो साधु संत है वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से एक रूटीन फॉलो करते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी तरह से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और लाइफ को बेहतर बना पाओगे। ठीक है, तो हेल्दी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने आजकल देखा होगा कि इंडिया में जो लोग हैं वो मोटापे को हेल्दी चीज़ समझते हैं। अगर कोई मोटा है तो वो बोलते हैं कि हेल्दी है। इंडिया में ये एक शर्म की बात ना होकर ये एक नॉर्मल चीज़ बनकर रह गई है। ठीक है, तो मोटा होना कोई हेल्दी बात नहीं है। मोटापे के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, हार्ट के डिसीज़, डायबिटीज़, इस तरह के बहुत ज़्यादा डिसीज़ आपको हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा हेल्दी डाइट रखनी चाहिए और आपके शरीर पे सही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कल से आप एक शेड्यूल बनाइए कि 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सुबह से 8 बजे से 6 बजे से, जब भी आपका उठने का समय है तब से लेकर रात के सोने के समय तक, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है। आपको पहले वो एक नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद वो चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, एक मॉन्क मोड आपको एक्टिवेट करना है। मॉन्क मोड पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। हम जानेंगे कि मॉन्क मोड एक्टिवेट करने के जो बेनिफिट है वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये चीज़ें अभी से फॉलो करने वाले हो तो आई एम रेडी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।